जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद JH09 में। तो फाइनली बिहार सरकार ने एक नया रिजल्ट जारी कर दिया है और वो रिजल्ट क्या है? बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती का रिजल्ट। बहुत सारे कैंडिडेट लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे कि बिहार मद्य निषेध का रिजल्ट फाइनली कब आएगा। तो आज आप लोग का इंतजार खत्म होता है। फाइनली बिहार सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया है बिहार मद्य निषेध सिपाही का 689 सीट का। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसके बाद आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि क्या-क्या इसमें कटअप रहने वाला है, किनका रिजल्ट आया है, सारा कुछ इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है। आप इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, या तो फिर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है csbc.bis.nic.in पर भी जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही का 689 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन की संबंधित अंतिम परिणाम यानी फाइनल मेरिट लिस्ट इसका निकाल दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो इसका बिहार मद्य निषेध सिपाही का पद था 689 सीट पर था। ठीक है, जिसका फॉर्म 12/11/2022 को इसका फॉर्म निकाला गया था। उसके बाद आप लोग का एग्जाम कब हुआ था? तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम हुआ था 14/5/2023 रविवार को। बिहार मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था 14/5/2023 को इसका एग्जाम हुआ था। उसके बाद उसका रिजल्ट 10/7/2023 को इस डेट में इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था अभी रिटर्न का। ठीक है, देखिए रिटर्न में टोटल जानते हैं कितने कैंडिडेट पास हुए थे? 3,445 कैंडिडेट इस रिटर्न में क्वालिफाई किए थे। और जो उसका पीटी हुआ था 21/8/2023, 31/8/2023 और 1/9/2023 और 2/9/2023 को शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल में इसका फिजिकल हुआ था, जिसमें फिजिकल में 2,644 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे तथा 801 अनुपस्थित रहे थे, यानी कि 2,644 कैंडिडेट वहां प्रेजेंट हुए थे और 801 कैंडिडेट नहीं पहुंच पाए थे वहां पर। हो सकता है शायद उनका कहीं और जॉब लग गया या ये इस भर्ती में उसको देने का इंटरेस्ट नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें टोटल आपको मैं बता देता हूँ, जितना जो दौड़ में जितना असफल हुए, जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए फिजिकल में, उनका संख्या कितनी थी? तो 1471। ये सारे कैंडिडेट 1471 कैंडिडेट जो है कि फिजिकल में फेल हुए थे, यानी रनिंग में। उसके बाद आगे देखते हैं। अन्य स्पर्धा एवं शारीरिक माप जांच में असफल। अन्य स्पर्धा यानी हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक आप लोग का होता है, और बहुत सारे कैंडिडेट का हाइट चेस्ट में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वो कितने कैंडिडेट थे? तो 153 कैंडिडेट थे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम था, जैसे ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, ये सब वहां पर शो नहीं कर पाए। तो उसे 313 कैंडिडेट थे। अन्य अभिलेख सत्यापन में आयोग, यानी अन्य जो भी उन लोग का प्रक्रिया है उसमें से 6 कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया था। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ कि कितने सारे कैंडिडेट पास किए हैं। तो टोटल फाइनल मेरिट 665 कैंडिडेट का फाइनल मेरिट बना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल का जो पुरुष का था 178 पास किए हैं, और जिसमें फीमेल कैंडिडेट थे वो 94 पास किए हैं। टोटल 272, यही सारा कुछ दिया हुआ है। जो भी पास किए हैं, जो फेल हुए हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आज देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद आप लोग का आगे नीचे रिजल्ट दिया है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग यहाँ पर आपका रोल नंबर वाइज दिया गया है कि अब किसका किनका पास से, सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो आप लोग अपना अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। देखिए, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। टोटल एक कैंडिडेट का जो ये प्रोविजनल में इसका लगा हुआ। अब देखिए इनका क्या होता है, शायद इनको वेटिंग लिस्ट में दिया जाएगा या इनका भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा कि कौन कौन कैंडिडेट पास हुए हैं, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन पास हुए हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए, इसमें कितना जो सीट था और क्या कटअप गया इस बार का, वो पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो जनरल कैंडिडेट का टोटल कैंडिडेट थे 272, जिसमें से मेल कैंडिडेट का कटअप कितना गया? तो 66, और फीमेल कैंडिडेट का 64। देखिए, ज़्यादा कटअप इस बार का नहीं गया है। देखिए, मात्र 100 में से आपका 66 ही गया है। देखिए, इतना कम है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी अपना करते हैं तो आप लोग का भी सिलेक्शन पक्का है। तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाए और एक सीट कंफर्म करें अपना आने वाले वैकेंसी में। अभी हाल ही में बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आने वाला है 24,000 सीट में। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, अपनी तैयारी और ज़्यादा अच्छी करें।
ठीक है। ये जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ हो गया कितना 66 मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का 64। और जो जनरल कैंडिडेट का मेल का जो डेट ऑफ बर्थ था 1/9/2001 से उनका लिया गया है और फीमेल कैंडिडेट का 5/2/1999 से लिया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का टोटल कैंडिडेट कितना सिलेक्ट किए थे तो 66 कैंडिडेट सिलेक्ट किए थे, जिनमें से मेल कैंडिडेट का कटअप गया है 42 और फीमेल का 42। देखिए ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट थे उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि बहुत ही कम कटअप में इन लोग का क्वालिफाई किया गया, मात्र 42 नंबर में इन लोग पास कर गए हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं एससी कैंडिडेट का। एससी कैटेगरी में से टोटल 94 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, इसमें से उनका मेल कैंडिडेट का क्या कटअप गया है तो 42 और फीमेल का भी 42। ये ईडब्ल्यूएस के बराबर ही है। बहुत ज़्यादा कटअप इस बार का नहीं गया है, मात्र 42 गया है एससी का। एससी का सिर्फ 42 गया और जनरल का आप लोग देख ही सकते हैं कि 66 गया है, फीमेल का 64। तो इस बार कटअप बहुत ही कम गया है। चलिए एससी एसटी कैटेगरी का देख लेते हैं। टोटल कैंडिडेट पास हुए एसटी कैटेगरी से 5। देखिए जो भी एससी एसटी और ओबीसी से जो भी कैंडिडेट बिलोंग्स करते हैं वो ज़्यादा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लीजिए, जो फॉर्मेट में मांगा जाए बिहार पुलिस के द्वारा, तो आप उस फॉर्मेट में बना के जाइए ताकि आप सिलेक्ट हो जाए, डिस्क्वालीफाई होने का कोई भी चांस आपको ना रहे। ठीक है। चलिए हम लोग एसटी कैटेगरी का देख लेते हैं। 5 है, टोटल 5 कैंडिडेट पास हुए हैं, जिसमें से एसटी कैटेगरी का क्या कटअप गया है तो 54 गया है मेल कैंडिडेट का और 46 गया है फीमेल कैंडिडेट का। देखिए इन लोग का भी ज़्यादा नहीं गया। जनरल का आप लोग देखे तो 66 और 64 गया, तो एससी एसटी का तो कम जाएगा ही। तो हम लोग देख लेते हैं ईबीसी का। देखिए बिहार में बीसी और ईबीसी दो कैटेगरी में बांटा गया है, BC1 और BC2 में। चलिए हम लोग पहले ईबीसी की बात कर लेते हैं, यानी ईबीसी यानी BC1। टोटल 124 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए हैं, जिनका कट ऑफ 50 गया है, सिर्फ 50। ईबीसी कैंडिडेट का ओनली 50 मार्क्स पर उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद देखते हैं बीसी कैंडिडेट के लिए यानी BC2 के लिए, तो 83 कैंडिडेट टोटल क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से उनका कटअप गया है 54 और फीमेल कैंडिडेट का भी 54, मेल का 54 और फीमेल का भी 54 गया है बीसी के लिए। और जो BCW है यानी बीसी वुमेन के लिए अलग से सीट रखा जाता है, आरक्षण उन लोग को अलग से मिलता है। टोटल उनका कैंडिडेट पास हुए हैं, फीमेल कैंडिडेट बीसी वुमेन टोटल 21 कैंडिडेट वहाँ पास किया और उनका क्या कटअप गया है तो मात्र 50 गया, यानी 100 में से 50 गया है। तो इस बार तो ज़्यादा कटअप गया नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी और अच्छी से करें। ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या कटअप रहा है, ये तो हम लोगों ने बता दिया है। और आप लोग का रिजल्ट भी यहाँ पर रोल नंबर वाइज यहाँ शो कर गया, आप लोग जाके जरूर से जरूर मिला लें और कटअप देख लें। और जो कैंडिडेट अगर पास नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हुए ये कमेंट करके हम लोग को जरूर बताएं। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जो भी कैंडिडेट पास हो गए हैं, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, उन लोग को अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके 17 तारीख 11 महीना 2023 से लेकर 16/12/2023 तक वहां जाके आयोग उत्पाद सिपाही बिहार पटना के कार्यालय में दिनांक 17/11/2023 से 16/11/2023 तक व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। यानी कि आपको सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको यहाँ पहुँचना होगा। तो कहाँ पहुँचना होगा? आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के कार्यालय में आप लोग को पटना जाना होगा सारा डॉक्यूमेंट लेके। 17 से लेके 16 दिसंबर तक, यानी 17 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके वहां पहुंचे, सारा सामान लेकर आप वहां पहुंचे। आपका वहीं पर ज्वाइनिंग होगा और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको वहीं मिल जाएगा। अगर जो भी कैंडिडेट निर्धारित अवधि तक योगदान नहीं करने की उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है। अगर जो भी कैंडिडेट इस डेट यानी कि 17 से लेके 17 नवंबर से लेके आप 16 दिसंबर तक आप लोग अगर नहीं जा पाते हैं तो आप लोग को वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 17 से लेके 16 दिसंबर के बीच जरूर जाएँ। और मैं तो आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप 17 तारीख को ही बहुत सारे कैंडिडेट चल जाए, क्योंकि यहाँ सीनियरिटी बेसिस पर भी वहाँ पर कुछ आरक्षण मिलता है। तो आप लोग 17 को ही जाएँ, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो कैंडिडेट फाइनल सिलेक्शन जिनका हुआ है उनका क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए सबसे पहले आपका वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या आधार कार्ड हो गया। ये तीनों में से कुछ एक लेके जाना है, लेकिन मैं आप लोग को प्रेफर करूँगा आप तीनों लेके जाएँ, क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप लोगों को कोई रोका-टोका ना जाए। ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आप जो इंटर पास किए होंगे
वो आपका सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल टोटल का आपको ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद देखिए देख लेते हैं जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट मूल प्रति जो आप लोग का फाइनल एग्जाम देने के बाद 1 साल या 2 साल बाद जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको लेके जाना ज़रूरी है और टोटल डॉक्यूमेंट आप 10th का 12th का आप ज़रूर लें। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो वो भी ज़रूर लेके जाएँ क्योंकि उससे आप लोग का वहाँ पर जाके बेनिफिट्स ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी कैंडिडेट एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग्स करते हैं, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएँ। और महिला अभ्यर्थियों, विवाहित अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जैसे फीमेल कैंडिडेट है जिनका शादी हो गया लेकिन उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट उनको फादर के नाम से बनेगा, हस्बैंड के नाम से नहीं बनेगा। तो फीमेल कैंडिडेट ज़रूर से ध्यान रखें कि आप लोग अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका पिताजी के नाम से बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आपको एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी वहाँ पर शो करना होगा। देख लिए क्रीमी लेयर रहित एनसीएल प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर निर्गत होना चाहिए। देखिए यहाँ भी कहा गया है जो कैंडिडेट एनसीएल से बिलोंग करते यानी जो कैंडिडेट ईबीसी, बीसी से बिलॉन्ग्स करते हैं उनका एनसीएल सर्टिफिकेट तो लगता ही है। तो आप लोग अपना एनसीएल सर्टिफिकेट फीमेल कैंडिडेट पिताजी का नाम से होना चाहिए, वरना आप वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएँगे और आपका जॉब से फिर आपको हटा दिया जाएगा। तो आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, आप अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा के ले जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने के संबंध प्रमाण पत्र। सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए यानी सारा कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं जनरल, ईबीसी, बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारा लोग को अपना जो वहाँ का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो इस सब का लेवल रहेगा देखिए, आप लोग डॉक्यूमेंट तो बनवा ही लिए होंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपका हो चुका है। आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा ही लिए होंगे तो उस टाइम आपका जो भी कैटेगरी यानी ब्लॉक से बना है या एसडीओ, डीएम आप सारा डॉक्यूमेंट आप लेके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन-सा डॉक्यूमेंट माँगा जा रहा है। बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता-पोती, नाती-नातिन होने के संबंधित मूल प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, प्रशासनिक विभाग तक पटना के पत्र कितना संख्या दिनांक 30/8/2017 में विहित प्रपत्र के अनुसार देखिए जो भी कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर के पोता-पोती, नाती-नातिन है, वो उन लोग को एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा कि यस ये हमारे रिलेशन में थे, उनका एक सर्टिफिकेट बनता है। आप वो लोग नहीं बनवाएँ तो ज़रूर से ज़रूर बनवा लें, ठीक है? ये आप लोग के लिए बेटर रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य यदि लागू हो तो होने का संबंधित प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा जारी जो किया गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो भी कैंडिडेट बिलॉन्ग करते हैं वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लें क्योंकि आपने फॉर्म भरते टाइम अपने ईडब्ल्यूएस शो किया होगा। अगर आप वहाँ शो नहीं करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है? अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप लोग वहाँ पर अपना जो भी एक एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट आता है, आप लोग को वहाँ शो करना होगा। चलिए ये सारा हो गया, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि आप लोग को क्या-क्या लेके जाना है। तो वैध फ़ोटो यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये ज़रूर लेना है। 10th का और 12th का सारा डॉक्यूमेंट, सारा कुछ आपको ओरिजिनल लेना है। ठीक है? आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, रेज़िडेंस सर्टिफिकेट ये भी बहुत ज़रूरी है और जो बीसी, ईबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं उनका एनसीएल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाएँ और साथ में 8 से 10 फ़ोटो ज़रूर से ज़रूर रख लें, क्योंकि फ़ोटो आपको वहाँ काम ही आता है, बाद में आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी फ़ोटो खोजने में। और कब से कब जाना है तो मैंने आपको पहले बता दिया है 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक आप लोग का जॉइनिंग का डेट है, तो आप लोग ये डेट बिल्कुल ना भूलें। सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाएँ, हमारे टीम की ओर से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। चलिए हम लोग आगे अब देख लेते हैं। उसके बाद आगे कौन-सा डॉक्यूमेंट लग रहा है? भूतपूर्व सैनिक, पीओ तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य है। जो भी कैंडिडेट भूतपूर्व सैनिक है, उन लोग का एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है और पीपीओ बनता है। तो आप लोग वो लेके ज़रूर जाएँ। ये किनके लिए है? तो भूतपूर्व सैनिक यानी जैसे इंडियन आर्मी का हो गया, नेवी, एयरफोर्स जो इस कैटेगरी से बिलॉन्ग्स करते हैं, ये उनके लिए है। और जो भी कैंडिडेट किन्नर, पोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर से जो भी कैंडिडेट बिलॉन्ग्स करते हैं, उनका भी एक उनका जो राज्य का
बिहार राज्य का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपको राज्य सरकार द्वारा जो किया गया है बिहार सरकार द्वारा कि आप जो भी कैंडिडेट वहाँ का एक निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा। एक सर्टिफिकेट भी आता है ट्रांसजेंडर का, आप वो लोग भी जरूर बनवा लें। चलिए ठीक है, ये सारा कुछ तो हो गया है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि सारा कुछ कि आप लोग का कब से जॉइन है, कितना कटअप रहने वाला है, सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लिया हुआ है। यहाँ आप लोग का रोल नंबर है, आप सब कुछ यहाँ आप ज़रूर से ज़रूर अपना मिला लें और देख लें कितने सारे कैंडिडेट पास किए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए ये सारा कुछ तो हमने बता दिया। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि क्या इस नोटिफ़िकेशन में था, किनका-किनका रिज़ल्ट आया है, ठीक है? आई होप हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं और जो देने वाले हैं, और उन्हें बताएँ कि इस तरह का सारा प्रोसेस हुआ है ताकि वो भी मोटिवेट हों और बिहार पुलिस की अच्छे से तैयारी करें। ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही बिहार सरकार कोई भी नोटिफ़िकेशन डालती है, सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।